वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 हो चुकी है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिसने नहीं देखा बेटा वो पहले उसको जाके चेक करिए। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कहा, सपोज करो, देखो बेटा ध्यान से, जैसे हमने कहा अभी तक मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, समझ गए। अब हमने कहा कि हमने क्या कहा था, साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, ये अपॉन ये, यही तो कहा था ना, है ना, बी सी अपॉन ए सी। अगर हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए सी, तो बेटा अगर हमको पता है बी सी, हमको पता है ए सी पता है, ठीक है, तो यहां पे हमको साइन ए की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, लेकिन अगर हमको ए सी नहीं पता है, ए सी नहीं पता है, तो साइन ए की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालेंगे कैसे, है ना। मतलब ये एंगल से, और हम करें ये ए तो अननोन है ना हमारा, है कि नहीं अननोन, समझ गए भाई। हमको नहीं पता बीसी की वैल्यू पता थी हमको, खाली हमको वैल्यू सिर्फ बीसी की पता थी। ठीक है, और उसने कहा कि ये एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। उसने कहा बताओ एसी कितना होगा, तो बेटा एंगल दे रखा है तो इसका मतलब एंगल की भी तो, साइन के एंगल्स की भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे कुछ 30 डिग्री है तो हमको ये तो पता हो कि साइन 30 कितना होता है, होना चाहिए। अगर यहाँ 25 डिग्री है तो हमको पता तो हो साइन 25 कितना होता है ना। मान लो कोई और ट्रायंगल दे रखा है, हमने कहा ये पोल है एक जिसकी हाइट है 50। ठीक है, हमने कहा इस समय सन है हमारा वो कुछ 45 एंगल पे है, 45 एंगल पे है, तो बताओ इसकी शैडो कितनी लंबी होगी। या हमको शैडो पता है और हमसे कहा बिल्डिंग की हाइट कितनी लंबी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। साइन 45 हमको पता हो या tan 45 हमको पता हो, तब तो चीजें निकाल सकते हैं ना भाई। ये आ गया 50 और ये मान लिया हमने x, है ना। या अगर हमको 50 नहीं पता थी, ये x पता था और ये हमने कहा ये 50 था, तो भैया ये कितना हो गया tan 50, तो x अपॉन 50, है ना, ये हो गया। सपोज कर लो, तो अगर हमको tan 45 नहीं पता है तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। tan 45 का भी तो पता होना जरूरी है। ठीक है, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनके सबकी जीरो से लेके जितने भी एंगल होते हैं उन सबकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, जब वो वैल्यू रखोगे तब हमको पता चलेगा, समझ गए। तो हमको अभी जैसे क्लास 10 में हमको ज्यादा की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है ना। अभी हम बस खाली 0 से लेके 90 तक याद रखेंगे, और भी 0 से लेके 90 तक में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की याद रखेंगे बस, जो हमारे यूज होती है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, मतलब डाउट इसमें क्या हम करने जा रहे हैं ये बात समझ में आ गई ना, है ना। क्या निकालना है एक्चुअल में, क्या पिछले लेक्चर में क्या अवेलेबल था और इसमें क्या अवेलेबल है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पिछले लेक्चर में क्या था, पिछले लेक्चर में वो क्या कह देता था, है ना, साइन ए इज इक्वल टू कितना दे दिया उसने 5, साइन ए इज इक्वल टू दे दिया 4/5। तो बेटा ये जो 4/5 आया, ये आया कहां से, अभी तक तो हमको डायरेक्ट, है ना भाई। ये मान लिया हमने कहा ये मान लो 50 है या 60 है, कुछ भी है, तो ये वैल्यू सब कैसे, मतलब कहां से आया, ये ए जो आ रहा है, ये एंगल, ये जो एंगल साइन के साथ ये एंगल की वैल्यू है, ये हमको नहीं पता थी ना। और जब तक ये पता नहीं है, जब तक हम चीजें आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले से दे रखा था, लेकिन जो दे रखा था वो आया कहां से, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अगर उसने कहा कि भाई साइन ए इज इक्वल टू 4/5 है, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, यानी वो एंगल की वैल्यू कितनी होगी। अभी साइन ए की, पूरे साइन ए की वैल्यू हमको पता थी, लेकिन एंगल की वैल्यू तो नहीं पता है ना, एंगल कितना बन रहा है, क्लियर है। अभी तो पूरे साइन की, साइन के साथ साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सब पूरे इनकी वैल्यू थी, है ना, यही तो गिवन था। लेकिन एक्चुअल में एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है ये तो हमको पता ही नहीं था, हमने तो अननोन दे दिया था, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, इनके अननोन की वैल्यूज तो हमको नहीं पता थी ना, हमको एंगल्स तो नहीं पता थे ना कितने एंगल बन रहे हैं। क्लियर है बात कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो आज हम इस लेक्चर में यही सीखेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो, तो थोड़े एंगल्स की वैल्यूज हम क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। क्या होगा, अब देखो साइन की, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। 30 की 1/2,
45 की 1/√2। बेटा ये याद करना जरूरी है, अगर याद नहीं करोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है, √3/2 और ये 1। ठीक है, सिर्फ इतना याद करना, बाकी सब निकल आएगा, बाकी सब निकाल आएगा बहुत आराम से। सिर्फ तुमको ये लाइन, पहली लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, जो साइन 90 की होती है वो cos 0 की होती है। क्लियर है, समझ गए? जो साइन 60 की होती है वो 30 की होती है। 45 वाली 45 ही होती है, और ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, साइन tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 कितना होगा? 0। 1/2 अपॉन √3/2, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ गया। क्लियर है? इन दोनों को काट देंगे, 1 आ जाएगा, इसको 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, और ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्लियर? अब देखो, tan है तो सेम कॉट का ले लो, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया √3, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 और ये 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सेक का ले लो। सेक क्या होता है? 1/cos होता है कि नहीं होता? तो 1/1 1, √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, और 1/0 का उल्टा क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? है ना, 1/0, है ना, उल्टा हो जाएगा ना, इन्फिनिटी हो गया। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं इसमें? समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अब ये कौशिक भी इसी तरह उल्टा, ये इधर कर दो, इन्फिनिटी हो गया, ये क्या हो गया? 2 हो गया, ये √2, ये 2/√3 और ये 1 आ गया। समझ गए? इस तरह से चीजें हमारी निकालनी है। कोई डाउट है? यानी हम ये कह सकते हैं कि cos, क्या कह सकते हैं हम? cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के बराबर होती है। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, पक्का, किसी तरह कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। बेटा ये याद रखना, ये जितनी ये जो है ना, ये पूरी एक लाइन ये तुमको याद करनी जरूरी है, बस इतनी। कितने हैं? ज्यादा है भी नहीं, 0, 4, 5 हैं। ठीक है, चले आगे। क्या दे रखा? फाइंड, अब देखो यहां पे बस सिंपल सी बात है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। क्या होता है? साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, जोड़ के लिख दो, 2/√2 आ गया, है ना? अगर ये आंसर नहीं आ रहा हो, मान लो एमसीक्यू है, तो √2 से √2 ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? ये √2 इंटू है ना, 2√2/2 कट गया, √2 आ गया। समझ गए? समझ में आ रही बात ना? क्लियर है ऋषु? ठीक, इसी तरह ये साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, आ गया 2। वैल्यूज रखनी, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 है ना, हाँ, √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ? 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1 आ गया, है ना? कोई समस्या? ठीक, अब इसी तरह tan 45 1, cot 45 1, है ना? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो अब बात करते हैं cos 60 की वैल्यू। अब देखो प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो भैया ठीक है, ले लो ना LHS। कितना? cos 60 कितना होता है? cos 30 माइनस cos 90, 0। अब आगे कुछ भी लिखा हमको क्या फर्क पड़ता है, 0 ही हो जाएगा, है ना? ये कितना हो गया? √3/4, ये आ गया LHS। अब RHS ले लो, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, आ गया √3/4, LHS इक्वल टू RHS आ गया। वैल्यूज याद हो, इस टाइप के क्वेश्चन जो एमसीक्यू में 1 नंबर के आते हैं, बहुत आराम से हो जाता है। समझ गए? क्या दे रखा है? फाइंड द, ये वही क्वेश्चन आ गया क्या?
हाँ वही क्वेश्चन आ गया फिर से। चलो क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल 90 डिग्री बी इज इक्वल 60 डिग्री वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कर लो भैया, एलएचएस लो, कितना होगा साइन 90 माइनस 60 साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। अब इधर ले लो आरएचएस। बेटा एक्चुअल में ये फार्मूला होता है जो कि क्लास 11 में तुम लोग को पढ़ना है। हाँ, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो प्रूफ करना है कि फार्मूला सही है या नहीं, ठीक है। ये सब पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले की एक लंबी लिस्ट है क्लास 11 में, और बहुत लंबी लिस्ट है, समझे। चलो तो साइन ए साइन कितना है साइन 90 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, है ना, और साइन बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 91 कॉस 60 कितना होता है 1/2 माइनस कॉस 90 0 होगा ना, आगे कुछ भी लिखाओ 1/2 आ गया, प्रूफ। समझ गए, कोई समस्या, चले आगे। चलो क्या दे रखा है, इफ देखो क्या कहा, cos a इज इक्वल इतना sin a इज इक्वल इतना, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। देखो बेटा कितना आसान, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अच्छा √3/2 cos में कितना होता है, cos कितना होता है? बेटा √3/2 cos में कितना होता है 30 डिग्री होता है। और हमने कल पढ़ा है कि cos a माइनस बी बराबर, अगर का पढ़ा था ना हमने, कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, प्रूफ किया था cos a बराबर cos में कुछ हो तो ये और ये बराबर होते हैं, पढ़ा था ना, प्रूफ किया था कल। तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 1, इक्वेशन नंबर 1 कितना होता है साइन 90, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों को सॉल्व के a और b की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या, है निकाल लोगे ना, लीनियर इक्वेशन। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, b की 30 आ जाएगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या दे रखा है, cos a दे रखा है इतना, sin a दे रखा है इतना, ठीक है। तो देखो अच्छा एक तरीका देखो इनमें क्या, देखो ध्यान समझना, देखो cos b कितना दे रखा है 1/√2, ठीक है, और sin a √3/2। अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्या कल इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं कि नहीं किए हैं, tan a माइनस tan b, क्या जब cos b दे रखा हो तो tan b नहीं निकाल पाएंगे हम, कल किया था ना ट्रायंगल बना के, है ना। और इसी तरह sin a दे रखा हो, क्या tan a नहीं निकाल पाएंगे हम ट्रायंगल बना के, कल बेटा किया था कि नहीं किया था फर्स्ट लेक्चर में। अरे ट्रायंगल बनाया इस तरह से, ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये √3 के ये निकाल लेंगे तो यहाँ से tan a निकल जाएगा, फिर यहाँ करेंगे, है ना, यहाँ से tan b निकाल लेंगे। लेकिन अब देखो और आसानी से हो जाएगा जब तुमको वैल्यूज पता है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज तुमको गिवन है, ये तुमको याद है ना। तब दे रखे थे अजीबो गरीब वैल्यू थी जिनकी वैल्यूज हमको याद नहीं थी, भाई ये √3/2 गिवन है, अगर ये दे रखा होता तुमको 4/5, अब ये a की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे, एंगल हम नहीं निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि उल्टी सीधी वैल्यू है ना, जो जिसकी याद नहीं हमको। लेकिन यहाँ गिवन है जिसकी याद है, कैसे देखो, ये क्या होता है साइन 60 होता है, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये कितना होता है cos 45 होता है, b की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, आ गई कि नहीं आ गई, तो भैया यहाँ a रख दो, tan 60 माइनस tan 45 आ गया, tan 60 कितना है √3 माइनस 1 आ गया आंसर। उस तरह से करोगे तब भी सेम आएगा, क्लियर है। उसके बाद दूसरा पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस tan a कितना है tan 60 यानी √3, tan b कितना है tan 45 यानी 1 आ गया, 1 प्लस √3 आ गया, समझ गए, समझ में आ रही बात, कोई डाउट नहीं है, पक्का, ठीक, चले आगे।
ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें, क्या कहा, साइन ए इज इक्वल टू कॉस है, ध्यान से देखो, साइन ए इज इक्वल टू कॉस है ना। तो क्या कहा, साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 ए निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, ए के किस वैल्यू पर साइन और कॉस बराबर होता है, 45 डिग्री पे, है ना। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। क्या ये सही बात है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए कब होता है, जब ए क्या हो, 45 डिग्री हो, यानी 1/√2 यही तो होता था कि नहीं होता था 45 पे, क्लियर है। तो इसका मतलब साइन की पावर 4 है, मतलब साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45। तो साइन 45 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2 आ गया। समझ में आई बात। 1/√2 की पावर 4 मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, चले आगे। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if sin x plus cos y is equal to 1 and x is equal to 30 डिग्री। तो बेटा साइन, आसान क्वेश्चन देखो, क्या निकालना, y निकालना है, तो cos y is equal to कितना होगा 1 माइनस साइन x, ठीक है। x कितना है 30 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्या होता है 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2, तो cos y इज इक्वल टू 1/2, y कितना होगा बेटा, y की वैल्यू कितनी होगी यार, देखो वैल्यू ही नहीं याद हो रही। cos 60 कितनी होती, 1/2 होती कि नहीं होती, कोई दिक्कत है, पक्का, चले आगे। चलो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर हम थोड़ा सा पहले देखें हूं क्या होता है एक्चुअली, ठीक। अच्छा हमने कहा क्या साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू बराबर होती है कि नहीं होती, होती कि नहीं होती, है ना, होती है। क्या साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होती है कि नहीं होती, है ना। क्या tan 30 की वैल्यू cot 60 के बराबर होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं, अगर ध्यान से देखो, क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि देखो इसको क्या लिख दिया हमने, साइन 30, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस, क्या 60 को हम 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें ये कोई भी एंगल हो, ये कोई भी एंगल, क्या हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा होता है, बोल सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और सेम उल्टा भी होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा, होता है कि नहीं होता, क्लियर है। इसी तरह साइन कॉस, तो ये क्या होगा tan में भी से होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी तरह है ना tan कॉट, अब होगा sec 90 माइनस थीटा कितना होता है cosec थीटा होता है, ठीक है। और cosec 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आई बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है कैसे आया, ठीक है। तो इस पे थोड़े हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्या दे रखा है, इवेल्युएट करना है साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री। अब देखो इनकी वैल्यूज तो पता नहीं है हमको, है ना, वैल्यूज तो हमको पता नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वही लगेगा, ठीक। तो क्या इसको हम साइन 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, और ये कॉस 53 डिग्री, ठीक है। क्या इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम कॉस 53 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
कट जाएंगे दोनों, 1 आ गया, है ना। चाहे नीचे वाला कन्वर्ट कर लेते साइन में तो भी 1 आ जाता। ठीक, अब देखो कॉट क्या है, कॉट 50 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस 40 डिग्री अपॉन tan 40 डिग्री, है ना, क्लियर है ना। क्या इस हिस्से को हम tan 40 डिग्री नहीं ले सकते हैं, कट जाएगा आपस में, 1 आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है, ठीक है। चले आगे, क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या देखो, ये ध्यान से देखो, देखो क्या है, cos 67 है माइनस साइन 23, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 23 नहीं लिख सकते क्या, माइनस साइन 23, है ना, आ गया है ना, समझ में आ रही बात ना, कैसे किया है। इसको हम क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस 23, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। इसी तरह देखो cos x sec का ये भी 0 आ जाएगा, इसको देखो ये भी क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्या दे रखा है, अब देखो cos 20 है, तो cos 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे करो, cos, हाँ ठीक है, एक को चेंज कर लो, देखो ये साइन है ये भी साइन है, तो इधर वाले को पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि पूरे को चेंज कर लोगे तो वो फिर cos में बन जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ये पूरा का पूरा क्या है जो लिखा है यहाँ पे, इसको लिखा रहने दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, साइन, है ना, साइन 70 हो गया ना, 20 था, cos 20 साइन 70 बन गया, और cos ये कितना हो जाएगा, साइन 20 हो गया, माइनस ये जो लिखा था पूरा क्या था, साइन 20 साइन 70 गया, आ गया 0, है ना। बेटा देखो ये क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर 57 है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 33 माइनस cos स्क्वायर 33, गया 0, है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलो अब बात करते हैं, शो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से, tan 1 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, है ना। क्या इसको tan 2 को tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 88 लिख सकते हैं, डैश 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 करते देखो कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा बेटा, 45 से पहले वाला ये कहां तक जाएगा, एक होगा बीच में क्या tan 45, इसको ऐसा ही रहने दो, कुछ मत करो, ठीक है, इसको क्या करो ऐसा ही रहने दो। अब इसी तरह करते 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 आगे जब हम चलेंगे तो ये क्या tan 89 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। नहीं बेटा ऐसा tan 90 ये हो जाएगा cot 1, नहीं तो इसको नहीं, सबको ना कन्वर्ट करो बेटा, हमने कहा क्यों, सबको नहीं कन्वर्ट करना है भाई, ये तो अगर इधर का हिस्सा भी कन्वर्ट कर दोगे इधर का हिस्सा भी कन्वर्ट कर दोगे तो ये दोनों बदल जाएंगे ना, ये सब कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी सब कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो काटोगे किससे, समझ गए ना। अभी जैसे पीछे हमने किया था ना, सिर्फ एक हिस्से को करो, है ना, एक हिस्से को करो, क्लियर है। देखो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इस हिस्से को क्या लिखेंगे हम tan 90 माइनस 89, क्लियर है। तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा cot 89 बन जाएगा, क्लियर है, cot 89 बन गया। इसी तरह अब इसके बारे में बात करें, मल्टीप्लाई में है ये सब, है ना, सब मल्टीप्लाई में है, tan 90 माइनस 88 है तो ये कितना हो जाएगा cot 88 हो गया, क्लियर है, डैश 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 डैश, एक आएगा tan 45, है ना, डैश डैश, क्लियर है ना।
और आगे इसी तरह क्या हो जाएगा, ये tan 88 और tan 89। क्लियर है? हम LHS लेके चल रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का है ना? हमने क्या किया, tan 45 से पहले वाले सारे बदल लिए, ठीक है, और 45 के बाद वाले हमने छोड़ दिए, ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, अगर सही से, तो क्या cot 89 और tan 89 मिलके 1 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना भाई? cot 89 इंटू tan को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot 89, हो गया 1, हो गया 1, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से ये इसके साथ मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ मिलके 1 हो गया, ठीक है, यहां पे जो होगा वो इसके साथ मिलके, जो यहां पे होगा वो इसके साथ मिलके 1 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, 1 1 1 और tan 45 क्या होता है, 1 होता है, समझ गए? तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 आ गया RHS। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही बात? पक्का? ठीक है, चलो अब क्या दे रखा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45। मतलब ये जो एंगल दे रखा है इसको 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 75 है, यहाँ 65, इसको 0 to 45 के बीच में लाना है। आसान है एकदम भाई। ये cos को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस कितना हो जाएगा, 15 ना, 15 होगा ना, प्लस sin 90 माइनस 25, है ना, ये कितना हो जाएगा, sin 15 प्लस sin cos कितना 25। आ गया 0 से 45 के बीच में एंगल, बस इतना करना था, क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या किया इसको हमने, tan 88 को क्या लिखा, tan 90 माइनस 2, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस कितना 32 है ना, 50 80 नहीं 42, है ना, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो tan 90 माइनस 2 कितना होता है, cot 2 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री 42 डिग्री, हो गया 0 से 45 हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चले आगे, क्या कहा है, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या कहा, sin 30 डिग्री, बेटा ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, sin 20 प्लस a, क्या कहा, a की वैल्यू निकालो, है ना, cos है बेटा ये, cos, ठीक है, ये दे रखा है, तो बेटा ऐसे तो इक्वेट कर नहीं सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, है ना, तो cos को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू sin 20 प्लस a, क्या कोई दिक्कत? ठीक है, ये कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री sin 20 प्लस a, कोई दिक्कत? तो 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस a, क्या a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो 40 डिग्री, है ना, ठीक है, कोई समस्या? चलो अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, ठीक है, क्या कहा इन्होंने, प्रूव करो cos a/2 इज इक्वल टू sin b प्लस c अपॉन 2, ये कहा है, ठीक है, ठीक है, ये प्रूव करना किसी ट्रायंगल ABC में, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल अगर ABC है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्या कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर हम यहां से कहें कि b प्लस c इज इक्वल टू 180 माइनस a होगा, क्या कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, RHS ले लेते हैं, क्या ले लें हम, RHS ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, साइन b प्लस c की जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 डाल दो, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, b प्लस c की जगह 180 माइनस a अपॉन 2, क्या कोई दिक्कत? साइन ब्रेक कर दो इसको, है ना, 90 माइनस a/2, क्या कोई दिक्कत?
है ना, ब्रेक करोगे तो 180/2 90 हो जाएगा a/2। क्या ये क्या होता है, cos a/2 होता है कि नहीं होता है? प्रूफ हो गया LHS। कोई समस्या, समझ गए? पक्का, चलते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं ये इस क्वेश्चन की, ठीक है। क्या दे रखा है, a + b, ठीक है, a + b = 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव करो ये चीज, ठीक है। तो LHS लेके चलेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो अगर हम कहें a = कितना होगा, 90 - b होगा, कोई दिक्कत है ना, a = 90 - b। तो tan a कितना होगा tan a की जगह लिख देते हैं 90 - b, ठीक है। tan b को ऐसे ही रहने दो। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बेटा इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये बोर्ड वगैरह सब छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैथ में जैसे 1 2 3 4 5 सीखा था, ये ट्रिग्नोमेट्री का 1 2 3 4 5 ही है वैसे, और कुछ नहीं है। हाँ समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत भारी भारी होता है, ठीक। अब देखो प्लस हो गया ना, ये tan a को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस tan a tan 90 - b इंटू cot b, है ना, cot b, क्लियर है। अब देखो माइनस, अच्छा ये पहले नीचे वाला कन्वर्ट कर ले, ये कितना होगा sin a को कन्वर्ट कर लो sin 90 - b इंटू sec b, ठीक है, माइनस अब ये sin स्क्वायर b को कन्वर्ट कर दो, b को नहीं, हम a को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, अच्छा जो बंद करना है कर दो, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर b ऐसे रहने दो, और है ना, हाँ cos स्क्वायर 90 - b। कायदे से हमको b को नहीं कन्वर्ट करना चाहिए था, a को नहीं कन्वर्ट करना चाहिए था, b को कन्वर्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आंसर में हमको a लेके आना है कि नहीं, आंसर में हमको a लेके आना, लेकिन लास्ट में बदलना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो tan 90 - b कितना होगा, cot b होगा इंटू tan b, है ना, प्लस cot b इंटू है ना tan a tan b, अच्छा हाँ कितना होगा cot b इंटू cot b, कोई दिक्कत, अपॉन sin 90 - b कितना होगा cos b इंटू sec b, क्लियर है। हाँ अब ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर b अपॉन ये कितना होगा sin स्क्वायर b, कोई दिक्कत, ये निकल लिया। अब ध्यान से देखो ये और ये क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, sec और cos मल्टीप्लाई में है, 1 हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ 1 हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 प्लस कितना बचेगा है cot स्क्वायर b, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है। इसको पहले कन्वर्ट करो, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको कन्वर्ट करना है, a में कन्वर्ट करो इसको, ठीक है, सबसे पहला काम है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, tan a है ना, cot स्क्वायर 90 - a, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना बेटा, b की जगह हमने क्या किया 90 - a लिख दिया। अच्छा यहाँ पे बेटा -1 था, अच्छा यहाँ पे -1 था यार, एक माइनस, देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो गड़बड़ हुआ, ठीक है। यहाँ देखो ये 1 बचेगा ना, ये कितना हो गया 1 हुआ, देखो बेटा फिर से देखो, ये 1 हुआ, 1 प्लस ये कितना होगा cot स्क्वायर b, अपॉन तो 1 था, खत्म हो गया, -1, ये निकल लिया, क्या बचा बाहर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट cot b बचेगा, क्या बचेगा cot b, तो cot b किसके बराबर होगा, tan a के बराबर होगा नहीं होगा, cot 90 - a बराबर tan a, हो गया ब्रो, क्लियर है, समझ में आ रही बात बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, चले आगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा सब लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क बेटा तुम लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और तुम लोगों को पता है होमवर्क कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए
आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय।